उसके हाथ में तेल की बोतल थी। तुमने शमीम को खुद देखा था? जी जी भाभी, मैंने खुद देखा था। इन घटिया हरकत तुमने की थी? हाँ? क्या? ये गोद उजाड़ने के लिए नीच हरकत तुमने की थी? क्या ये है? तुमने मुझसे झूठ बोल, मुझसे? ये हया ने किया है? तुम इतने इत्मीनान से कैसे कह सकती हो? हया ने जानबूझकर किचन के दरवाजे के सामने ऑयल गिराया ताकि साइमा फिसले और उसका बेबी जाया हो जाए। क्या? अब देख लिया आप लोगों ने। हिरम, तुम्हारे पास रिपोर्ट्स थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मानी जान, मैं इस बात का पर्दा रखना चाहती थी, आगे मुझे लगा कि शायद ये वक्त आ गया है कि सबको सच पता चल जाना चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुम ठीक? ये यहाँ तेल किसने गिराया है? वो मैंने शमीम को देखा था। तो क्या तुमने ये सब बोलो? ये कितनी देर पहले हुआ है? यही कोई थोड़ी देर पहले की बात है। शबीम आज आई ही नहीं है हया। अम्मी जी! रोहान मुझसे गलती हो गई। रोहान तुम तो समझो मुझे। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं माफ कर दूं? तुम्हारी इस हरकत से साइमा की जान भी जा सकती थी। हया को जब इस बात का यकीन हो गया कि हया अब कभी भी माँ नहीं बन सकेगी तो हया से जो है साइमा की खुशी भी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। तो हया ने आखिरकार वही कर डाला जिसका रिफ़त को पहले से ही अंदेशा था। रिफ़त पहले से ही साइमा को अलर्ट कर चुकी थी कि तुम्हें हया से बचकर रहना चाहिए, लेकिन साइमा ने आगे से जवाब दिया था कि मैं तो हया को मुँह भी नहीं लगाती और ना ही उससे कोई फालतू बात करती हूँ। लेकिन रिफ़त ने कहा था तुम भले उससे बात नहीं करती हो मगर वो तुम्हारे गिर्द मंडराती रहती है। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारे आने वाले बेबी को नुकसान ही ना पहुँचा दे। तो साइमा जब अलर्ट हो गई थी तो साइमा ने खाने पीने की चीज़ों में एहतियात भी करना शुरू कर दी थी, लेकिन हया अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल भी नहीं आई। हया से साइमा की ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और हया ने वही कर डाला जो हया शुरू से ही सोच रही थी। हया ने ऑयल की बोतल उठाई और किचन से निकलने वाले रास्ते में ज़मीन पर सारा ऑयल फैला दिया। जब साइमा किचन से निकली और फिसल कर गिर गई और साइमा की हालत ख़राब हो गई। साइमा की गिरने की आवाज़ से जब शोर बना तो घर वाले इकट्ठे हो गए और ज़रार भी वहाँ आ गया। रिफ़त और इरम भी वहाँ पर ही मौजूद थी। तो जब हया को से पूछा गया कि ये आखिर क्या हुआ है और हया भी आगे से नाटक करती हुई आई और साइमा से पूछने लगी कि क्या हो गया। जिस तरह हया की आदत है, हया फिर से वही अपना हट का नाटक कर रही थी और ये जता रही थी जैसे उसे साइमा की बहुत फ़िक्र हो। तो फिर ज़रार ने जब महसूस किया कि ज़मीन तो चिकनी है और वहाँ पर आयल पड़ा हुआ है, तो जब पूछा गया कि आयल किसने गिराया है तो बौखलाहट में हया के मुंह से निकल जाता है कि ये जो आयल है वो शमीम ने गिराया होगा, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले मेरा शमीम से आमना सामना हुआ था तो उसके हाथ में मैंने ऑयल की बोतल देखी है। तो जब हया के मुंह से ये बात सुनती है रिफ़त, तो रिफ़त भी परेशान हो जाती है और हया से इस बात की तस्दीक करवाती है कि क्या तुमने अपनी आंखों से शमीम को देखा है? तो हया कहती है हाँ अभी तो मैंने देखा है, थोड़ी ही देर पहले वो यहाँ से गुजरी है और उसके हाथ में ऑयल की बोतल थी। तो आगे से रिफ़त ये जवाब देती है कि शमीम तो आज काम पर ही नहीं आई, उसकी तो आज छुट्टी है। तो बस यहाँ क्या होना था, यहाँ पर हया जो है वो फंस जाती है अपने ही अल्फाजों में और अपनी ही चाल में। जब ये बात रिफ़त के मुंह से सब सुनते हैं तो सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि हया आखिर एक क्यों झूठ बोल रही है। तो साइमा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती हया की ये हरकत। तो साइमा बढ़कर आगे जाती है और हया को कहती है कि क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया, और एक ज़ोरदार थप्पड़
थप्पड़ हया के मुंह पर लगा देती है। हया को जब थप्पड़ पड़ता है तो सब वहाँ पर जो मौजूद थे दिल ही दिल में खुश भी होते हैं, लेकिन परेशान भी हो जाते हैं कि सूरत हाल कुछ ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, कहीं साइमा की तबीयत ना बिगड़ जाए या उसके आने वाली बेबी को नुकसान ना पहुंच सके। तो ये घर में शोर शराबे को जो हुआ है तो इसको हल करने के लिए ज़ाहिरी बात है मस्तूर मुबारक के पास शिकायत लेकर जाई जाती है। तो मस्तूर मुबारक जब पूछती हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, आप सब लोग इतना क्यों गुस्सा हो, तो जब मस्तूर मुबारक को सारी सिचुएशन बताई जाती है तो मस्तूर मुबारक पहले तो यकीन ही नहीं करती और ये सवाल आगे से करती हैं कि आखिरकार हया ऐसा क्यों करेगी। तो आगे से साइमा कहती है वो इसलिए कि हया खुद माँ नहीं बन सकती और इसलिए वो मुझसे जेलस होकर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो मस्तूर मुबारक साइमा से कहती है कि तुम इतने दावे से ये बात कैसे कर सकती हो। तो यहाँ पर अब इरम भी बोल पड़ेगी और साइमा को डिफेंड करते हुए कहेगी कि साइमा सही कह रही है, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं जो हया ने घर वालों से छुपा कर रखी हुई हैं, जब तलब की जाएगी वो रिपोर्ट तो इरम वो रिपोर्ट सबूत के तौर पर पेश भी कर देगी। तो यहाँ पर रोहान भी मौजूद होगा और रोहान भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाएगा और हया से कहेगा कि तुमने इतनी बड़ी बात कि तुम माँ नहीं बन सकती मुझसे आखिर छुपाई क्यों और मुझसे झूठ क्यों बोला। जब मैं तुम्हें डॉक्टर पर ले जाने की बात करता था तो तुम टाल देती थी और ख़ुद ही जाती थी। तो अच्छा अब मुझे समझ आ गई कि इसमें क्या चक्कर था। जब ये बात मस्तूर मुबारक को पता चलती है कि हया माँ नहीं बन सकती तो उनके भी गुस्से की इंतहा नहीं होती। तो चलो माँ बनना ना बनना वो तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन पूरे घर वालों को धोखे में इसने क्यों रखा हुआ है। तो जब मस्तूर मुबारक ये सवाल हया से करती हैं कि तुमने अब तक मुझसे सबसे क्यों छुपाया, तो हया यहाँ पर अपनी गलती मान लेती है और घर वालों से माफ़ी मांगती है, लेकिन उसे कोई भी माफ़ नहीं करता। अगर कोई माफ़ कर भी दे तो उसका अपना शोहर उसको माफ़ करने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि बीच में अगर थोड़ा सा भी झूठ आ जाए तो एक दूसरे पर एतबार करना मुश्किल हो जाता है। और हया तो पहले ही दिन से अपने शोहर को झूठ में ही रखा हुआ है उसको, और झूठ पे झूठ बोलती जा रही है और एक झूठ को छुपाने के लिए उसको 20 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। तो जब रोहान का दिल टूट जाता है और उसको यकीन हो जाता है कि हया बहुत ही मक्कार लड़की है तो वो भी हया को धुतकार देगा। और मस्तूर मुबारक जब इरम को गुस्से करेंगी और गुस्से के हम अंदाज में पूछेंगी कि अगर तुम्हें ये सब कुछ मालूम था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो इरम आगे से जवाब देते हुए ये कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं हया भाभी का पर्दा रख लूँगी, लेकिन अब मौका ऐसा है कि मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि हया भाभी ने जो काम साइमा के साथ किया है, साइमा भाभी के साथ किया है, वो उनको करना नहीं चाहिए था। यहाँ पर हया की इस हरकत से रोहान बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और मस्तूर मुबारक भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं, लेकिन हया रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है, लेकिन हया को कोई भी माफ़ नहीं करता। यहाँ तक कि हया मस्तूर मुबारक के पैरों में भी पड़ जाती है और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, लेकिन मस्तूर मुबारक हया को माफ़ करने वाली नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ा जुर्म हया ने किया है, किसी मासूम की जान लेने की कोशिश की है। तो मस्तूर मुबारक माफ़ किए बिना वहाँ से निकल जाती हैं और फिर हया मुड़ती है अपने शोहर की तरफ और उसे कहती है कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन मेरी बात सुनो। लेकिन रोहान इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो हया की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और हया को भी धक्का देकर अपने आगे से हटने को कहता है। यहाँ पर सारी सिचुएशन खड़े होकर घर वाले देख रहे हैं और बहुत दिल ही दिल में खुश भी हैं कि कितना मकर किया है इसने, कितना झूठ बोला है, आखिरकार इसका झूठ सामने आना शुरू हो गया है। लेकिन ऊपर से देखा जाए तो दिल में उदास भी ज़रूर होंगे कि घर का माहौल हया की वजह से कितना ख़राब हो गया है और अम्मी जान भी जो हैं वो भी परेशान हो गई हैं, उनका भी दिल दुखा है। और जो रोहान है वो तो बेचारा बेगुनाह और बेकसूर है कि वो तो इसी एतबार में मारा गया और है, अपनी बीवी पर एतबार करता था और उसकी बीवी ने ही उससे झूठ बोला और उसका भी दिल तोड़ दिया है। अब हया के पास सिवाय इसके कोई और चारा
نہیں ہے کہ حیا اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، مگر حیا اپنی کون کون سے گناہ کی اور کون کون سی غلطی کی معافی مانگے گی، اور حیا کو کوئی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ حیا نے سب کے ساتھ اتنا برا کیا ہے کہ اب حیا سب کے دل سے اتر چکی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔